बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुआशी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर गौर। इजलास में IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए हालिया इक़दामात पर गौर किया गया। बजट से मुतल्लिक़ भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। 7 दहाइयों में दोनों बरादर मुल्क एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू, कहा जम्मू कश्मीर के मसला पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हमायत पर तुर्की के मशहूर हैं। पाकिस्तान में तवानाई, ई-कॉमर्स और IT के शोबों में वसीम मौक़े मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकार भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सूबे में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा। हमजा शहबाज ने कहा किसी गिरोह या जत्थे को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की फ़िज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। 25 मई को कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पंजाब की 8 रुकनी काबीना ने पहले मरहले में हलफ उठा लिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। सूबाई वज़रा में ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मलिक अहमद खान, राना मोहम्मद इकबाल, अली हैदर गिलानी, अता ताड़र, अवैस लगारी, हसन मुर्तज़ा शामिल। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद। आज़ादी मार्च के शुरका के पास असलहा था, चेयरमैन PTI इमरान खान का एतराफ़। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लॉन्ग मार्च में हमारे भी लोग तैयार थे, उनके पास पिस्टल थे। मुझे देखकर अवाम ने मज़ीद जोश में आना था। हमें 100% गोली चलने का यकीन था। जानों के ज़या के ख़दशे पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। मज़ीद बोले अमरीका, रूस और चीन से ताल्लुकात रखना पाकिस्तान के मफाद में है। दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत ना करे। इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को फैसला करने दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को डी चौक का भगोड़ा करार दे दिया। ट्विटर पर कहती हैं फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका है। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से किस मुंह से और क्या मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश भी फितना फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। हुकूमती शख्सियात की हाई प्रोफाइल मुकदमात में मुबैना मुदाखलत का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामले पर अज़ खुद नोटिस। 5 रुकनी बेंच 3 जून को नोटिस पर समाअत करेगा। DG FIA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के केसेस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अवाम को महंगाई का एक और झटका, बिजली मजीद ₹3.99 महंगी करने की मंजूरी। नेपरा में बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 51 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सिवा बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों पर होगा। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। अवाम शदीद गर्मी में अजियत का शिकार। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,310 जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। तलब और रसद में फर्क बढ़ने के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रिमझिम की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में बादल खुलकर बरसेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का पारा हाई रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, सवात, मानसहरा में बारिश मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 16 पैसे सस्ता।
₹198.90 में फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब बदतरीन मंदी के बाद स्टॉक मार्केट भी संभलने लगी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान देखा गया। पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन के लिए इमदाद रवाना। C-130 तैयारा, खाने की अशिया, अद्वियात और तिब्बी सामान लेकर यूक्रेन रवाना। इमदादी सामान का दूसरा जहाज 3 जून को 7.5 टन इमदादी सामान लेकर यूक्रेन जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में पाकिस्तानी सफारतखाना खुल गया। मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत थम न सकी, मजीद 2 नौजवान शहीद। काबिज फोर्सेस ने राजपुरा गांव में घर घर तलाशी के दौरान 2 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई। कनाडा में फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए हैंड गन के इस्तेमाल पर पाबंदी से शूटिंग मुकाबले, सिक्योरिटी गार्ड्स और ओलंपिक एथलीट्स मुस्तस्ना करार। कैनेडियन शहरी जिनके पास पहले से हैंड गन है उन्हें हथियार रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाकयात के पेश नज़र पाबंदी लगाना नागुज़ीर था। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का हतमी शेड्यूल जारी। तीनों मैचेस अब रावलपिंडी के बजाय मुल्तान स्टेडियम में खेले जाएंगे। शदीद गर्मी के बायस जनूबी पंजाब में मुकाबलों का वक्त भी तब्दील। तमाम मैचेस शाम 4 बजे शुरू होंगे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए टैलेंट न्यूज़ के साथ रहिए।